कुछ समय पहले नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के 100 से अधिक सदस्य देशों के लगभग 25 स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का विषय था रेस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। स्मरणीय है कि पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हुआ था। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का एक अहम हिस्सा जो योग भी है, भारत के एकमात्र प्रयासों और 175 से अधिक देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और जिस वजह से बीते वर्षों में योग दुनिया के कोने कोने तक फैल चुका है। प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में योग प्रशिक्षण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रिसर्च 11 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष इस पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने आयुष यानी आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी मार्ग का भी अनावरण किया। इसे आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक मानक के रूप में तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2022 में जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा इस दूसरे शिखर सम्मेलन में दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत बिम्स्टेक देशों के लिए भी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रहा है। भारत छात्रवृत्ति, वैश्विक सहयोग और आयुष ग्रिड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार यह शिखर सम्मेलन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आयुष और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां अब केवल वैकल्पिक उपचार नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा की पूरक और विश्वसनीय स्वास्थ्य प्रणालियों के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रही हैं। अब WHO के सक्रिय सहयोग से विकासशील देशों को सस्ती, सुलभ और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी मॉडल मिलेगा, जो स्थानीय संसाधनों और परंपरागत ज्ञान पर आधारित होगा। भारत के लिए यह सम्मेलन उसकी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्वास्थ्य समाधान के रूप में स्थापित करने का भी एक अवसर है, जिससे उसकी सॉफ्ट पावर और नेतृत्व भूमिका सुदृढ़ होती है। पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़ने की पहल निवेश, स्टार्टअप और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। समग्र रूप से यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 की उस सोच को बल देता है, जिसमें स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, ज्ञान परंपरा और वैश्विक जिम्मेदारी को पूरक माना गया है।